हेलो फ्रेंड्स। और कल मेरा गेट का एग्ज़ाम हुआ, तो मैंने कुछ पॉइंट उसमें से नोटिस किए जो कि एक फ्रेशर जो कि ग्रेड गेट की एग्ज़ाम दे रहा है उसे पता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इंजीनियरिंग में से सबसे टफ एग्ज़ाम, अगर आईएएस के बाद में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के बाद में अगर कौन सी टफ एग्ज़ाम होगी तो वो होगी हमारी गेट। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप उस कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे हैं और आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा या फिर एग्ज़ाम में हमें क्या पूछा जाएगा। तो ये उसी एग्ज़ाम का ओवरव्यू है। तो एग्ज़ाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक है एमसीक्यू, सेकंड है एमएसक्यू एंड थर्ड है एनएटी। तो ये आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस है। आपको एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाएंगे, तो निम्न में से कौन सा सही है या फिर करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना होगा या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना होगा, या फिर कुछ ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया होगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, तो वो आपको फाइंड करना होगा। तो इस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि एक हमारा जो एक आंसर की जो एक रेंज होती है, जैसे कि अगर जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन है, डेंसिटी एंड मास एंड बल्क डेंसिटी इसके रिलेटेड, तो उसके जो मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर जैसे कि 9.81 दिया गया होता है, वैसे अगर आपको 4 आंसर्स पता है तो कहीं ना कहीं आपका आंसर किसी आंसर के पास ज़रूर आ जाता है अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश की तो। सेकंड है एमएसक्यू। तो वहाँ पे ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया गया होता है, जैसे कि ये 2 बॉक्स दिए गए हैं। इसमें मतलब ये एक के नीचे एक ऐसे दिए दिए गए होते हैं, जैसे कि एक ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस 4 बॉक्स के आगे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं, जैसे कि ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये स्टेटमेंट नंबर 2, ये 3 और ये 4। तो उन 4 स्टेटमेंट में से किसी भी 2 को आप इनकरेक्ट या करेक्ट में ऐसे मार्क कर सकते हैं। मार्क मतलब इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा पर्याय आप उसको आप मार्क कर सकते हैं। तो तीसरा है न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल टाइप में एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि पूरे एग्जाम्पल के नीचे ऐसे एक बॉक्स दिया गया होता है। उस क्वेश्चन के नीचे आंसर आपको इनपुट करना होता है। तो ऐसा एक कॉलम होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे एक माइनस, और यहाँ पे 2 और होते हैं, यहाँ पे बैक स्पेस होता है और क्लियर ऐसा एक लिखा होता है। जो ऊपर जो आंसर लिखा है, यहाँ आंसर लिखा है तो इसे क्लियर करने के लिए ये बटन, और ये अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे कैसे जैसे हम डेसिमल में आंसर लिखते हैं तब ऐसे एक करके होता है, अपना डॉट जो होता है ना, अपूर्णांक, पूर्णांक के बाद जो अपूर्णांक और पूर्णांक के बीच में रहता है वो वाला डॉट यहाँ पे ऐसे लिखा गया होता है। तो ये आपको समझ होनी चाहिए इसकी।
ऊपर सबसे ऊपर एक ऐसे दिया गया होता है। तो ये आपका कैलकुलेटर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के आपके मतलब वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन में ऊपर दो ऐसे होते हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग, मतलब यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लिखा होता है, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड लिखा होता है। तो इस पे क्लिक किया तो पहले 15 प्रश्न आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक किया तो उसके बाद 60 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो MSQ मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन एंड NAT टाइप जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती। MCQ में निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 से या फिर 2/3 से। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए 1/3 की माइनस की जाती है। जो 2 मार्क्स के होते हैं वहाँ पे 2/3 माइनस किए जाते हैं। तो ये आपको समझ होनी चाहिए। और डरना नहीं है एग्ज़ाम देने से पहले। अगर आपने तैयारी की है, आपको काफ़ी फार्मूले वहाँ पे रिमेंबर नहीं होंगे, याद नहीं आएंगे, तो डरना नहीं है। कोशिश करते रहिए कि आप उस फार्मूले को एग्ज़ाम के अंत तक याद कर ले और वापस से आके उस एग्जाम्पल को ओवरव्यू ले और वहाँ उसके बाद आप वहाँ पे आंसर इनपुट करें। और जल्दी भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आंसर आ भी रहा है तो 2-3 बार रिव्यू के लिए उस क्वेश्चन को रखें, ताकि वापस आने के बाद रिव्यू करके उसको फिर से मतलब लास्ट के जो 25 मिनट्स होते हैं वो रिव्यू करके ही मैं खुद की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। मैंने उसे रिव्यू किया तो मेरे ध्यान में आया कि मेरे 2 क्वेश्चंस के थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा था, मतलब कुछ पॉइंट्स का ही फ़र्क पड़ रहा था। तो मैंने रिव्यू किया इसलिए मुझे वो बात पता चली, नहीं तो मैं भी ऐसे ही फंस जाता। तो आप उस बात को भी ध्यान में रखें। थैंक यू।